नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर मैं बजरंग कुरडिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैथ के हमारे टॉपिक में हम बात कर रहे थे कि वर्गमूल की पहली क्लास जो आपकी थी उसमें आपको बताया किस प्रकार हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं, और दूसरे पार्ट में हमने देखा था कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है उसका हमें पता लगाना है। और तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे काम आता है कि वर्गमूल की बात भी। आपको वर्गमूल का आसान तरीका बता दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, उसके लिए आपको बाण विधि काम में लेना पड़ेगा। या तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हो तो उसका वर्गमूल निकाल सकते हो, या आप इस प्रकार आसानी से कर सकते हो। ज्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना है बिल्कुल। तो जैसे हमने सबसे पहले क्वेश्चन देखा कि 144 का वर्गमूल क्या होगा, तो 144 के वर्गमूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात क्या है कि पीछे से दो दो का आपको जोड़ा बनाना है। पीछे से दो दो का जोड़ा बनाओ, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ पर आप 0 लगा दो तो ये भी जोड़ा बन जाएगा। अब हम बात करें इस पहले वाला जोड़ा है, इसके पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, या तो इसके बराबर होनी चाहिए और या इससे छोटी होनी चाहिए। तो हमें पता है कि इस एक के पास में पूर्ण वर्ग संख्या 1 है, क्योंकि 2 का वर्ग 4 ज्यादा होगा, तो ये भी 1 है। यहां पर भी आपको 1 लिखना है, ऊपर भी 1 लिखना है, और 1 को 1 से गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 1। ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ये क्या बचेगा 0। 1 और 1 कितना होगा 2। अब आपको क्या करना है कि आगे जो है पूरा जोड़ा आपको एक साथ उतारना है कि ये जोड़ा आपके उतरेगा, तो यहां पर कोई संख्या रखना है, और वो की वो संख्या यहां पर रखना है कि या तो 44 आ जाए या 44 से छोटी संख्या आ जाए। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो आपके यहाँ पर 44 ही आएगा। अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो आपको इससे छोटी कोई भी संख्या प्राप्त करना है। जैसे मैंने मान लिया, अगर मैंने यहाँ पर भी 2 रख दिया, यहाँ पर भी 2 रख दिया, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ये आपके हो जाएगा 44। और यहाँ पर भी क्या लिख दोगे 2, तो ये आपके क्या बन जाएगा 0, और ये हो जाएगा आपके 22, और 2 कितना हो जाएगा 24। इस प्रकार हम निकाल सकते हैं कि 144 का वर्गमूल कितना हुआ 12। तो इसी प्रकार हम देखते हैं एक क्वेश्चन आप और बात करते हैं कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन देखना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि 2704, 4 अंकों की संख्या लिख दी, तो इसकी हम बात करें तो ये 2 का जोड़ा हो जाएगा, और 27 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या 5 का वर्ग 25 है, 6 का वर्ग 36 ज्यादा होगा, तो ये बनेगा 5 5, ऊपर भी 5 और 5 पंजी क्या हो जाएगा 25। तो ये कितना बचेगा 2, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10। अब हमें क्या उतारना है, जोड़ा उतरेगा मतलब पूरा उतरेगा, और अब हमें यहाँ पे संख्या रखना है। अगर मैं यहाँ पे 10 तो है, 1 रख दूं तो ये आपके हो जाएगा 101। आपको 204 चाहिए, अगर यहाँ पे 2 रख दूं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 0 का 0 और 2 एकम 2, 204 आ गया। तो यहाँ पर आपको 2 रखना है, ये भी 2 होगा, ये हो जाएगा आपके 204, इसका मान क्या हो जाएगा 0, और ये आपके हो जाएगा 2, यानी 2704 है। इस 2704 का आपके वर्गमूल क्या हो जाएगा 12। इसी प्रकार के हम और क्वेश्चन की बात करें, बिल्कुल सिंपल चीज है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। ध्यान रखना, जो जोड़ने और घटाने वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे ये क्वेश्चन काम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बात की कि 9604 क्या बनेगा। 96 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या 1 अंक रखना है, ध्यान रखना। 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग से ज्यादा हो जाएगा, तो 9 ये हो जाएगा आपके 9, और 9 में कितना होगा 81। ये आपके बचेगा 5, और ये आपके हो जाएगा 1। 9 और 9 कितना बन जाएगा 18। अब अगला जोड़ा उतरेगा, ये क्या हो जाएगा 0 4। वही बात है, आपको यहाँ पे संख्या रखना है कि या तो क्या आना चाहिए 4, और ये 1504 या आपके से छोटे।
अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या इसके इकाई का अंक 4 आना जरूरी है, 18 रखे तो 4 किस आएगा? अगर 2 से बात करें तो 2 दूनी 4, 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और 1 3, 364 आ गया। और 4 किसे आ सकता है? अगर मैं 8 रखूं तो 8 अट्ठे 64, असल का 6, 8 अट्ठे 64 और 6 कितना हो जाएगा? 70, असल क्या हो जाएगा? 7, 8 एकम 8 और 7 कितना होगा? 15। पूरा पूरा आ गया। कितने रखने पर मान आ रहा है? 8। तो ये आपके हो जाएगा 1504, इसका आंसर 0 और ये हो जाएगा आपके 8, यानी 9604 का जो वर्गमूल है वो आपके कितना बन जाएगा? 98। तो ये था आप इस प्रकार आप 4 अंकों का वर्गमूल निकाल सकते हो। अब हम बात करें कि अगर 5 अंकों का वर्गमूल किस प्रकार निकाले, कि 5 अंकों की संख्या आपको दे रखी है, उसका आपको वर्गमूल ज्ञात करना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन देखा कि 13,456 5 अंकों की संख्या है, तो ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा नहीं बना, क्या लगा दिया? 0। अब हमें क्या करना है? एक के पास में पूर्ण वर्ग संख्या 1, ये भी 1, ये क्या हो जाएगा? 0, 1 और 1 2, और आगे क्या उतार लोगे? 34। वही बात आ गई, अगर आप यहाँ पे 1 रखते हो तो ये 21 हो जाएगा, और अगर आप 2 रखते हो तो ये कितना होगा? 44। इस 34 से ज्यादा होगा तो आपको कितना रखना पड़ेगा? 1 ऊपर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो 21 से कम 21, और इसको अगर आप सरल करोगे तो ये कितना बचेगा? 13। अब हमें देखना है कि नेक्स्ट जोड़ा क्या उतारे। 56 उतार लिया, और अब हम बात करते हैं 21 और 1 कितना हो जाएगा? 22। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो 6 आना चाहिए। 6 किस आएगा? या तो 4 से आएगा या 6 से आएगा। पहले अगर हम 4 रख के देखें तो 4 चौक 16, असल का 1, 4 दूनी 8, 1 9, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे 6 रख के देख लो। 6 छक्के 36, असल के 3, 6 दूनी 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15, असल का 1, 6 दूनी 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। ये आपका आ गया पूरा पूरा 1356। तो ये आपके क्या बच जाएगा? 0 बच जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 6। तो इस प्रकार हम 5 अंकों की संख्या पर कभी वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं 5 अंकों को किस प्रकार निकाले। जैसा आपको संख्या दे रखी है 30,761 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो ये 2 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पे 3 लगा लो, 0 लगा लो, 1 1 1, और ये ऊपर भी 1, ये प्लस और ये माइनस, ये कितना होगा? 2, और 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 2। और आगे हम क्या उतारें? 27। अब यहाँ पर संख्या रख के देखना है, या तो 227 होना चाहिए या 227 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 8 रखें तो 8 अट्ठे 64, असल का 6, 8 दूनी 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22। ये आपका बनेगा 224। तो यहाँ पे अगर हम 224 लिख दें, ये 8 हो जाएगा, और कितना बचेगा? 3, और ये हो जाएगा 28 और 8 36। अब हमें क्या उतारना है? 61। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है, सीधा सीधा यहाँ पे 1 रख लो, 361 बराबर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 361, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? 1। तो 32,761 है, उसका वर्गमूल कितना हो जाएगा? 181। अब हम बात करते हैं, अगर मान लो कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या आपको नहीं दे रखी है, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है, तो उसका वर्गमूल हम किस प्रकार निकालें। जैसे कई बार आपको क्वेश्चन पॉइंट में भी दे दिया जाता है, उसका वर्गमूल आपको बताऊंगा। जैसे क्वेश्चन लिख दिया 222.01, यह आपकी क्वेश्चन है, पॉइंट लगाया हुआ है, इसका वर्गमूल आपको ज्ञात करना है। तो ये 2 का जोड़ा बन गया। ध्यान रखना, इस दशमलव से अगर यहाँ पर ये 1 होता तो यहाँ पर 0 लगाकर इसका जोड़ा बनाते, ये चीज आप ध्यान रखना। लेकिन इसमें 2 का जोड़ा बन रहा, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव से पहले वाली बात आती है जोड़ा इधर से, मतलब जोड़ा दशमलव से ही स्टार्ट होगा। दशमलव से पीछे आ रहा है इस प्रकार बनेगा, आगे जा रहा है इस प्रकार बनेगा।
तो ये आपके 2 बच जाएगा, 1 1 1, ऊपर भी 1 होगा, ये हो जाएगा 2, ये बन जाएगा 1। अब आगे आप क्या उतारोगे 22, और यहाँ पर अगर संख्या की बात करें तो 5 से हो जाएगा 125 जगह होगा, तो 4 रख लो, तो 4 4 4 24 चौके कितना होगा 96, और यह आपके हो जाएगा 22 और 4 कितना बच जाएगा 26। अब हम बात करें कि पॉइंट है, तो पॉइंट को है जैसे का जैसे ऊपर रख दो, और नेक्स्ट क्या उतरेगा 0 1 और 24 और 4, ये कितना हो जाएगा 28। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या आना चाहिए 1, और 1 रखोगे 281 नजदीक है, तो 9 रख के देखे तो 9 9 में 81, हासिल के 8, 9 8 72 और 8 80, हासिल के 8, 9 2 18 और 8 कितना हो जाएगा 26। पूरा पूरा चला गया, तो ये आपके हो जाएगा 9 26 0 1, क्या बचेगा 0, और ऊपर क्या लगा दोगे 9, तो 222.01 का वर्गमूल आपके क्या हो जाएगा 14.9। इस प्रकार आप दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। अब हम बात करें एक छोटा सा क्वेश्चन, कई बार आपसे पूछा जाता है, आपका आंसर लगभग गलत जाता है कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप पहले जवाब देना, आगे आंसर देखने से पहले। ऑप्शन है आपके पास 0.3, 0.03, 0.9 और डी आपके हो जाएगा कि 3। ये 4 ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले आपको यहाँ पर वीडियो को रोक के आपको अपना आंसर निकालना है, और उसके बाद ही आपको आगे देखना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलो देखते हैं किस प्रकार सरल करना है। कि 0.9 की अगर हम बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया था कि दशमलव से पहले वाले का जोड़ा अलग बनेगा, बाद वाले का जोड़ा अलग बनेगा। इसमें पहले कुछ नहीं दे रखा है, तो बाद में क्या लगा दोगे 0। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये आपके हो जाएगा पॉइंट का पॉइंट होगा। अब जो 90 है, इस 90 को आपको क्या करना है, 90 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या की बात करें तो 9 होगा, यानी 9 का वर्गमूल 81 हो जाएगा, और ये आपके कितना बच जाएगा। इस प्रकार आपका जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर है वो क्या हो जाएगा 0.9। इसको आप आगे भी सरल कर सकते हो, 9 9 18। अब ध्यान रखना कि अगर हम बात करते हैं दशमलव आ जाता 1 0 उतारते हैं, लेकिन यहाँ पर दशमलव आने के बाद कितने 0 उतार सकते हैं 2। अब हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं 4 रख सकते हैं, तो 4 चौक 16, ये आपके हो जाएगा हासिल का 1, 4 8 32 और 1 33, हासिल के 3, 4 एकम 4 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये आपके बच जाएगा 10 में से 6 जाएगा 4, और 9 में से 3 जाएगा 6, और फिर आपके बात आती है 8 में से 7 जाएगा, कितना हो जाएगा 164। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो। अगर आप इसको आगे एक अंक और सरल करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है। यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान देना, ऑप्शन में आपको क्या चीज दे रखी है, 0.9 दे रखा है, यहीं तक आप खत्म कर दो। अगर साथ में 4 भी है, मान लो ऑप्शन इस प्रकार आ जाए 0.91 और 0.94, तो आपको आगे और सरल करके देखना पड़ेगा। जब तक समान है आप उसका जवाब नहीं दे सकते हो। तो इस प्रकार कोई भी दशमलव वाली संख्या है उसका वर्गमूल आप आसानी से निकाल सकते हो। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार होगा कि क्वेश्चन जो बनता है, ये भाग विधि आपको मैंने किस लिए सिखाई है उस चीज को थोड़ा सा समझना। जैसे मैंने बोल दिया कि 125 को, जो 125 आपको दे रखा है, इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाना पड़ेगा या कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए ध्यान देना। अगर सीधी हम बात करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर छोटी संख्या आ जाती है तो आराम से बता सकते हो 4 घटा दे तो 121 हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। और जोड़ने की बात आती है तो आप इसको 144 बना दो, और 144 बनाने के लिए 14 और 5 19 आपको जोड़ना पड़ेगा।
अगर बड़ी संख्या होती है किस प्रकार, क्या तरीका आपको काम में लेना है, वही चीज होगी, एक एक ये हो जाएगा एक, माइनस प्लस ऊपर हो जाएगा एक, और ये बन जाएगा आपके दो, और यहां पर एक में से एक जाएगा, क्या बचेगा जी। अब 25 हो गया, अगर आप यहाँ पे एक रखोगे 21 का 21 होगा, कितना बचेगा 4। तो ये आपके सॉल्यूशन हो गया, और यहां पर भी क्या हो जाएगा। अब बात क्या आती है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाएं, तो जो बच रहा है वो आप सीधा सीधा घटा, यानी घटाएंगे कितना 4। क्या आंसर होगा कि 125 में से 4 घटाएंगे, क्या बनेगा 121, और 121 का अगर हम रूट निकाले तो ये रूट आपके कितना हो जाएगा 11। इस प्रकार हम इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब इसी में हम बात करते हैं कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। जोड़ने की बात आती है तो इसको आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है कि 11 का वर्ग तो है, इससे शेषफल बच रहा है, तो आपको क्या करना है कि 12 का वर्ग बनाना है। 11 के वर्ग से ज्यादा है तो आपको क्या करना है 12 का वर्ग बनाना है। और आपको पता है कि 12 का वर्ग क्या होता है 144, यानी 125 को क्या बनाना है 144 बनाना है, और 125 को 144 बनाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 19। यानी आपको सीधा इसे देखिए क्या याद रखना है कि 11 से आगे क्या आएगा कि 12 का वर्ग माइनस 125, ये आपको आंसर मिल जाएगा कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ना पड़ेगा। तो ये आपके हो जाएगा 12 का वर्ग 144 माइनस 125, ये कितना हो जाएगा 19। यानी घटाने की बात आती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, और जोड़ने की बात आती है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 19। चलो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको और बताता हूं। सात सौ 2 का जोड़ा बना, 4 के पास में 2 2 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, ये आपके बचेगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, और आगे क्या होता रहोगे 40। तो इसकी हम बात करें तो क्या संख्या रख सकते हैं, अगर हम 7 रखें तो 7 7 49, 4 7 28, और 4 कितना हो जाएगा 32, बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपके 7 7, और ये हो जाएगा 329, और बचेगा कितना 11। यानी अगर बात आती है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए, तो घटाने वाले की बात आती है तो घटाई जाए, तो ये आपके हो जाएगा 11। कितना घटाना पड़ेगा 11, कि 740 में से अगर हम 11 घटाते हैं तो क्या बचेगा 729, और 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 27। अगर हम बात करें जोड़ने की, वही चीज है कि 27 आगे क्या आता है 28, और 28 के वर्ग में से 740 घटा, तो 28 का वर्ग कितना हो जाएगा 784 बढ़ जाएगा, और 784 में से अगर 740 घटाते हैं तो ये आपके कितना बच जाएगा 44। यानी जोड़ना कितना पड़ेगा 44, और घटाना कितना पड़ेगा 11। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आपके आता है उसमें आपको भाग विधि काम में लेना है। अगर सीधा सीधा वर्गमूल आपसे पूछा जाए तो आपको भाग विधि काम में लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो था जोड़ने का और घटाने का। अब हम बात करते हैं कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग दिया जाए ताकि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि 200 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा या भाग किया जाए।
अगर आपको 200 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है तो किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करेंगे या किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे। तो ये हो जाएगा 200, 2 का भाग 100, 2 का भाग 50। अब भाई जी गुणनखंड से करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। 2 का भाग 25, 5 का भाग 5 और 5 का भाग क्या हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास ये गुणनखंड। अगर वर्गमूल की हम बात करें तो 2 का जोड़ा होगा। अगर 2 का जोड़ा बन रहा है तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है। नहीं बन रहा है तो आपको बनाना है कि ये 2 का जोड़ा बन गया, और जोड़ा बन जाना उसको कोई नहीं छेड़ सकता है, ध्यान रखना। और ये भी 2 का जोड़ा बन गया। अब बचा क्या, ये अकेला है। अगर गुणा की बात आती है तो आपको इसका जोड़ा बनाना है, और अगर बाकी बात आती है तो इसको यहां से हटा दो। तो इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए, 2। तो गुणा की बात आती है तो गुणा किससे करना पड़ेगा, 2 से। कि 200 को 2 से गुणा करोगे क्या होगा 400, और 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20। अगर इसी में बाकी बात करें तो जोड़ा बन रहा है उसको नहीं छेड़ना, ये चीज आप ध्यान रखना। यानी इसको यहां से हटाना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो इसी का भाग दे दो, तो ये आपके हो जाएगा कि 200 में 2 का भाग दोगे तो क्या हो जाएगा 100, और 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 10। यानी गुणा की बात आती है तो जोड़ा बनाना है, और बाकी बात आती है जोड़ा नहीं बन रहा उस जोड़े को हटाना है। अगर मान लो, इसी में आपको समझा देता हूं, अगर मान लो यहाँ पे 5 एक ही बार होता तो हम क्या करते कि ये 2 का जोड़ा बन रहा है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। अगर बात आती है कि किस संख्या से गुणा किया जाए तो इसका जोड़ा बनाने के लिए 2 चाहिए, और इसका जोड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए 5। तो गुणा किससे करना पड़ेगा, एक तो हो गया 2 और एक क्या हो गया 5, यानी 5 × 2 गुणा किससे होगा 10 से। अगर बाकी बात आती है तो इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा, इसका भी जोड़ा नहीं बन रहा, पहले इन दोनों को इकट्ठा कर लो। 2 × 5 कितना हो जाएगा 10। यानी गुणा भी किससे करना पड़ेगा 10 से, और भाग भी किससे देना पड़ेगा 10 से। अगर मान लो एक क्वेश्चन हम और देखते हैं कि मान लो कोई संख्या आ जाए, जैसे आपको बोल दिया 1500 कि 1500 को आपको पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। तो 2 का 750, वापस 2 का 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, फिर 5 का 5 7 35, 5 5 25, 5 का 5 1 5, 5 5 25, 5 का 3, और 3 का क्या हो जाएगा 1। तो ये 2 का जोड़ा बन गया, ये 2 का जोड़ा बन गया। इनको आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं। अगर बात करते हैं किस संख्या से गुणा किया जाए तो ये गुणा किससे होगा 5 से, और ये किससे होगा 3 से। यानी ये हो जाएगा 5 × 3, यानी गुणा किससे करना पड़ेगा 15 से। अगर बाकी बात करें तो जिनका जोड़ा नहीं बन रहा उनको इकट्ठा कर लो। ये है 5 और ये है 3, दोनों को गुणा कर लो, 5 3 क्या हो जाएगा 15। वर्गमूल में ये दोनों आंसर सेम होगा कि जिससे गुणा करेंगे उसी संख्या से भाग देंगे। अगर गुणा करें 1500 को 15 से गुणा करें तो 15 × 15 कितना होगा 225 और 00, यानी 225 का वर्गमूल 15 और 00 का क्या हो जाएगा 0। और बाकी बात करें तो 1500 को 15 से भाग देंगे, कितनी बार होगा 100 बार, और 100 का वर्गमूल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा 10। तो इस प्रकार आप आराम से वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। अब इस वर्गमूल का छोटे बड़े क्वेश्चन और आते हैं, वो हमारे जो सरलीकरण का टॉपिक होगा उसमें हम सरल कर लेंगे ताकि और अच्छा रहेगा। तो ये था आपके वर्गमूल, और नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि किस प्रकार हमें घनमूल निकालना